सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा एक राजनीतिक दल का गठन किया जा रहा है, जिसमें सत्ता से वंचित रखी गई जातियों को पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, नंद सेन, सविता सैनी, साक्य कुशवाहा मौर्य, पाल प्रजापति, भुइयार, सुनार, लोहार और सिंघाड़िया, चौरसिया सहित जो भी जातियां सत्ता से पर्याप्त हिस्सेदारी से वंचित रखी गई हैं, उनको मिलाकर के एक संगठन खड़ा करने की योजना बनाई गई है, जिसमें हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बैर नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ये पार्टियां जो तमाम आरक्षण की और तमाम दलित ओबीसी की बात करती हैं, ये उनको सरकार में हिस्सेदारी की हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रहती हो, लेकिन अपनी अपनी पार्टी में तो हिस्सेदारी दे ही सकते हैं। इसीलिए हमने यह सोच करके इस दल का गठन किया है और इस दल को चलाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सैन सविता नंद समाज का बड़े पैमाने पर सहयोग मिल रहा है। पाल प्रजापति, सैनी कश्यप भी हमारे साथ कई ग्रुपों में जुड़ चुके हैं और सभी लोग ईमानदारी और निष्ठा से यदि काम करें तो मेरी गारंटी है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी मिलेगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि सब पार्टियां देना चाहती हैं, सब पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि भाई अभी सरकार किसी की चल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, मान लिया भाजपा की सरकार चल रही है तो सपा बसपा कहती है कि हम जो है सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं। अरे भाई, जब आप लोग सरकार में थे तो तब सामाजिक न्याय समिति कहाँ गई थी? तब आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा सकते थे। जब आप यूपीए सरकार में शामिल थे तब जा करके आप लोगों ने बाहर से समर्थन दे करके रखा, लेकिन उस समय भी आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करा पाए। अगर यदि उस समय भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जातीय जनगणना करा दी होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज का विकास हो गया होता। आज सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर के एक प्लेटफार्म पर आए और अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन करें और गठबंधन के बाद तो देखना हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री होंगे। आज की तारीख में हम लोगों को नौकरी की ज़्यादा परवाह नहीं है। हम लोग सम्मान चाहते हैं, हम लोग टिकट नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम लोग गवर्नर बनना चाहते हैं। जितनी ओबीसी की मोस्ट बैकवर्ड की संख्या है आज 54% है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बहुजन समाज पार्टी के साथ ये ओबीसी वर्ग खड़ा हुआ, उससे पहले कांग्रेस के साथ हुआ करता था। जब ओबीसी वर्ग कांग्रेस के साथ रहा, एससी वर्ग कांग्रेस के साथ रहा तो उसकी सरकारें बनती रहीं। जब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई, बहुजन समाज पार्टी को ओबीसी का और एससी का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी, लेकिन तब भी कोई सामाजिक विकास नहीं हो पाया। हालांकि काशीराम जी ने जो लीडरशिप डेवलप करने का काम किया, वो लीडरशिप आज डिमांड करती है, आज मांग करती है कि हमें भी मुख्यमंत्री बनाए। यही कारण रहा है कि आज की तारीख में देश भर में 3000 से ज़्यादा पार्टियों का गठन हो चुका है, केवल इस चक्कर में कि भाई हम लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, हम लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, हम लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, हम लोगों को गवर्नर नहीं बनाया जाता, हम लोगों को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है, हम लोगों को कॉलेजियम में कहीं जगह नहीं दी जाती है, हम लोगों को नौकरियों में एक तरह से प्राइवेटीकरण के नाम पर यूनिवर्सिटियों से और उससे बाहर कर दिया जाता है। तो ये इसी उद्देश्य को मान करके हम लोग जब तक मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब मत देने का अधिकार है तो सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि जब आप पार्टी में किसी काम करते हो तो आपका चुनाव टिकट मांगना या आपको हिस्सेदारी मांगना आपका हक बन जाता है। तो इसलिए मेरे साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग सभी इकट्ठा होकर के एक मंच पर आएँ और एक मंच पर आकर के, चाहे वो जो भी पार्टी आज की तारीख में लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया जाने का काम कर रही है, इंडिया वाले अगर हमारी बात मानते हैं तो हम इंडिया वालों के साथ रह सकते हैं, और अगर एनडीए वाले हमारी बात मानते हैं तो हम एनडीए वालों के साथ रह सकते हैं, लेकिन अपने टिकट पर, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये मेरा भरोसा है। यदि आप लोगों ने ईमानदारी, जिस तेजी के साथ आप लोग समर्थन दे रहे हैं, जिस तेजी के साथ आप लोग जुटे हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सम्मान में, हम लोग धन, धरती, शिक्षा, सम्मान में बराबर की हिस्सेदारी मिलने का काम होगा। इसके लिए आप लोग भले ही लंबे समय से सामाजिक और सोशल काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को इस राजनीतिक प्लेटफार्म पर आकर के इकट्ठा होकर के सबको अपने अपने अधिकार मांगने होंगे। जब तक हम अधिकार नहीं मांगेंगे, जब तक हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग एक मंच पर, जो जातियां सत्ता से वंचित रखी गई हैं, वो सभी लोग एक मंच पर आए और आकर के संविधान के अनुसार, आकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात करें
और ये प्लेटफार्म जो मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कोई उद्देश्य राजनीति में सत्ता प्राप्त करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल, मैं पत्रकार होने के नाते मैं चाहता हूं कि जब देश में 140 करोड़ की आबादी रहती है तो 140 करोड़ की आबादी में सभी को उसी की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले, और जब प्रतिनिधित्व होगा वो अपनी लोकसभा में और अपनी विधानसभा में और अपनी विधान परिषद में अपने अपने समाज की आवाज़ बुलंद कर सकेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेगा। मैं इसी उद्देश्य के साथ मैदान में आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, या मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। तो यदि कोई योग्य व्यक्ति आना चाहे तो वो, और दूसरा अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई दिखाई देता हो तो वो आए। मेरा लक्ष्य खुद को आगे करना नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल सबको साथ लेकर के चलने का है। इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं, सभी को इस उम्मीद के साथ कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। हम एक दिन अगर इकट्ठा हुए तो कामयाब होंगे, और बहुत लंबा समय नहीं है, ये केवल लोकसभा चुनाव है 2027 से पहले। यदि हम मजबूती के साथ खड़े हो सके तो हमारा वायदा है कि चाहे कोई भी दल उसमें होगा तो पावर में आएगा, वो दल हमारे हिस्सेदारी देने का काम करेगा। या जब हमारी आबादी 54% है तो देश भर के आधे राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो देश भर के सभी राज्यों में हमारी 27% मुख्यमंत्री होने चाहिए, 27% गवर्नर होने चाहिए, 27% केंद्रीय मंत्री होने चाहिए, 70% उतने ही उसी हिसाब से, उसी मानक के हिसाब से 27% हमारे भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में और राज्य सरकारों में कैबिनेट और राज्य मंत्री होने चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होंगे, मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।